हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन हाल ही में एक ट्रेलर देख लिए हैं। सीरीज तो चालू मतलब आ रही है, देख सकते हैं, पर अभी तक हम देखे नहीं हैं। हम ट्रेलर देखे तो हम सोचे कि एक काम करते हैं, विनय को बुलाते हैं जिन्होंने पूरे देश नहीं, हम बोलते हैं कहाँ कहाँ नहीं लोगों का दिल धड़काया होगा। तो आज हम बुला लेते हैं उनको, गुल्की जोशी को, सास बहू और बेटियां में। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। मुझे आपकी साड़ी का कलर बहुत प्यारा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारसी है ना, जय की मारे अच्छा लग रहा है। ओह वैसे माय बनारसी देवा। छोड़िए, ये बताइए, ये जो अभी अभी ट्रेलर आया है, रिश्तों का हम्म, चक्रव्यूह, रिश्तों हम्म। तो छोड़िए, ऐसा चक्रव्यूह फैला रही है गुल्की कि देश का हर नागरिक अब गुल्की गुल्की करने लगेगा। क्यों? यस, करना ही चाहिए। बाय द वे, ट्रेलर नहीं आया है, शो आ गया। और अगर आपने शो अभी तक नहीं सो देखा है तो सबसे बहुत नाराज हूँ। ये गलत हम तो बात है। पहले ट्रेलर देखते हैं, पहले बात करेंगे, सस्पेंस जानने की कोशिश करेंगे। जब नहीं पता चलेगा तो एक होता है ना सस्पेंस सस्पेंस। बढ़ाने का काम, वो तो गुल्की बहुत अच्छे से करती है। तो जब सस्पेंस बढ़ एग्जैक्टली। जाएगा ऊपर तक, फिर देखने का मजा कुछ और ही है। हमें लगता है गुल्की बेहतर तरीके से जानती होंगी जब सस्पेंस एकदम बढ़ने लगता है। क्यों? अरे बहुत बेहतरीन सस्पेंस है। किसी ने ऐसे रूप में मुझे देखा नहीं है। किसी ने मुझे बिल्कुल ऐसे आ, इस तरीके से लड़ते झगड़ते या इस तरीके से रोते हुए दोनों नहीं देखा है। बिल्कुल सही कहा। वैसे दर्शकों से बता दें कि ये 4 सितंबर को रिलीज हो चुकी है हंगामा ओटीटी पे। हम अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन आज इंटरव्यू करने के बाद रात ही में पूरी सीरीज एक बार में बिंज वॉच कर लेंगे। क्यों गुल्की? बिल्कुल। जो पूरी सीरीज में एकदम कहानी जोड़ कर रखेगी कि नहीं? कहानी तो बहुत अच्छे से जोड़ कर रखिएगी, और कहानी नहीं जोड़ेगी तो मेरा सुंदर प्यारा चेहरा जोड़ कर रखेगा। ये तो बात है, सुंदर प्यारा चेहरा से ही तो सभी दिल को कहते हैं ना, दर्शकों का दिल धड़कता भी है। और सब लोग है ना, गुल्की जो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई गाना हो, चाहे फिर कोई एक कहानी सीरीज के तौर पे आती हो, सब देखते हैं। वैसे एक बात बताइए, रिश्तों का चक्रव्यूह, उसमें जो हम्म। गुल्की बनी है मालती से मल्लिका, वो जो सफर रहा है मालती से मल्लिका का, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा। अरे बाप रे, बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है। मैंने तो ये मालती से मल्लिका के सफर के चक्कर में ही ये किया है। मुझे याद है कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ भी रही थी तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो, अब दूसरे तीसरे एपिसोड तक आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये शायद होने वाला होगा। और आप पढ़ के हम्म, समझ के पूरा अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या है बिल्कुल। कैसा है, और डिसाइड कर लेते हैं कि करना है या नहीं करना है। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पूरे की पूरे जब तक लास्ट तक नहीं पहुंची थी तब तक मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा ये हुआ है। तो अब आप ये सोचो कि अगर पढ़ते वक्त एक्टर जिसे ये काम करना है उसे लास्ट तक नहीं समझ में आया था, तो फिर ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा? तो फिर है ना दमदार स्टोरी। तो बस बिल्कुल, वो मैंने पढ़ा। अब लग रहा है कि दर्शकों को जोड़ने का काम बराबर की है गुल्की। हाँ हाँ, मैंने वो पढ़ा और मैंने कहा कि अगर मुझे पढ़ के इतना मजा आया है तो ये इसको करने में तो और ही ज्यादा मजा आएगा। मैं कर ली। चलिए, तो मालती से मल्लिका का सफर है, अब हम गुल्की से मालती का सफर जानना चाहेंगे। गुल्की देखिए, जब आपके पास एक किरदार आता है तो आप है ना उस किरदार को अच्छे से जांचती परखती, फिर उसको अपने आप में ढालती भी होंगी, और कोई कहीं ना कहीं होमवर्क भी करती होंगी, सोचती भी होंगी नहीं थोड़ा सा चेंज किया जाए, ये किया जाए। तो जब मालती का किरदार आया तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या एक्स्ट्रा बोला जाए इनपुट वो गुल्की ने उसमें डाला है? एक तो सबसे मजेदार चीज मुझे लगी कि इस तरह का जो एक छोटे शहर की थोड़ी सी दबी छुपी जो ऐसी जो हाउसवाइफ है, वैसा मैंने रोल कभी किया नहीं है। और रियल लाइफ में तो मेरी पर्सनालिटी उससे बहुत 1000 किलोमीटर दूर है। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज था कि गुल्की को साइड में रख के एक ऐसा किरदार क्रिएट करना जिससे पूरा देश आइडेंटिफाई कर सके, जो खुद की पर्सनालिटी से बहुत अलग है, बट फिर भी वो बहुत लवेबल और क्या बोलते हैं, वल्नरेबल लगना चाहिए। ना वीक नहीं लगना चाहिए, वल्नरेबल लगना चाहिए। ये दो बहुत अलग अलग चीज हैं। तो आई थिंक बिल्कुल। वो जो चैलेंज है वो मुझे करने में बहुत मजा आया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे राइटर्स की टीम, डायरेक्टर्स, माय को एक्टर्स, एवरीबडी, सब लोग अपने ही काम में इतने मंझे हुए और इतने ढले हुए हैं कि वो उस माहौल में, आई थिंक, शायद मैं 75% तैयारी मैं करके गई थी, बट वो जो 100% बनाया है वो उसको वहां उस माहौल ने बनाया है कि अच्छा हाँ, यहाँ पर ऐसी जगह पर मालती आएगी तो उसका यही रिएक्शन होगा भाई। इट हैपेंड वेरी नेचुरली। अरे वाह, अच्छा एक चीज बताइए, गुलकी नाम आते के साथ ही सब एक ही बोलते हैं, हसीना मलिक। ठीक है, हसीना मलिक के नाम आते ही आता है कि दबंग,
बोल्ड, एकदम मुंह पे बोल देने वाली लड़की, एकदम हौसला रखने वाली लड़की, अब गुलकी मालती बनने जा रही है। अब हम गुलकी से जानना चाहेंगे, जब मालती बन रही थी तब किसको आपने अपनी नजरों के सामने देखा कि हाँ इस टाइप की मालती बनेगी? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आई थिंक ऐसे एग्जाम्पल्स तो हमारे घर के आसपास बहुत घूमते हैं। मालती का कैरेक्टर इंदौर का है, मैं खुद इंदौर की हूँ। तो इंदौर में मुझे मेरे ही रिश्तेदारों में, मेरे ही आस पड़ोसियों में, बहुत सारे लोगों में वो किरदार मिल गया कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसका लक्ष्य ही जीवन का है कि मैं बस अपने पति का, अपनी सास का, अपने घर का ध्यान रखूं और मुझे अपनी छोटी सी ये प्यारी सी जिंदगी जीनी है। और उसमें वो बहुत खुश है और उसमें वो बहुत सिमटी हुई है। जो मेरे लिए, गुलकी के लिए सोचना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक 70% हाउस वाइफ ऐसे ही सोचती हैं और उनकी जिंदगी इतनी सुंदर और उतनी प्यारी है कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को याद करके किसी से ये ले लिया, किसी से ये ले लिया, किसी से बॉडी लैंग्वेज ले ली। जैसे आप अभी अच्छा। आप ऐसे पल्लू ऐसे करके बैठ रहे हो तो किसी से वो बिल्कुल। ले लिया। ऐसे छोटा 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 कुछ लेके उसको बना बुनू के बस बना दिया। मालती हाँ, बन गई। मालती तो बना दिया, मालती बन गई। गुलकी लगातार चीख रही थी हाँ बीच में, ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छा। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना डरते हैं कोई, मैं होती तो मैं ये सवाल करती। अरे पर मैं नहीं हूँ, मालती हूँ। मालती है, लेकिन जब मल्लिका बनी तब आपका, हम बता रहे हैं, हम अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखे हैं, उस ट्रेलर ने ही हमारे मन में ये कर दिया है कि बस जितनी जल्दी इंटरव्यू हो उतनी जल्दी हम देखें। तो मल्लिका से जानना चाहेंगे, वो जो मल्लिका का सफर था, या जो मल्लिका का रूप था, वो जो मल्लिका का रौब, मतलब एकदम अलग टशन था उसके चेहरे और आंख में, वो कैसे आपने, मतलब अब जाहिर सी बात है एक ही सेट पे आपको दो दो किरदार निभाने हैं, एक सीधी सादी मालती और दूसरी मल्लिका, कितना मुश्किल रहा है? हम्म, सच में बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मल्लिका की जर्नी आती मालती के थ्रू ही है। कि जब एक ऐसी सिंपल, एकदम ऐसे चलने वाली औरत को अगर घायल किया जाए, बिना उसकी किसी गलती के उसे टॉर्चर किया जाए, तब उसके अंदर से क्या निकलेगा, वो दर्द उससे क्या करवाएगा, वो गुस्सा उससे क्या करवाएगा, और वो जो धोखा हुआ है, उस धोखे का फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज उससे क्या करवाएगा, वो है मलिका। तो आई सही थिंक बात है। शो के करते करते ही मालती की जर्नी में ही अपने आप वो मलिका बनती चली गई। सही बात है, जब दर्द बर्दाश्त करती है नारी तो शेरनी बन जाती है, और वही हमें लगता है मल्लिका बन गई है, क्यों? एग्जैक्टली exactly. मालिका वही शेरनी बनी है कि अगर आप औरत को सीधी साधी आज सीधी साधी है, पर अगर आप उसे कमजोर समझोगे तो फिर वो दुर्गा का रूप लेगी और आपको बताएगी बिल्कुल। कि भैया देखिए, ज्यादा नहीं, नाटक नहीं। बिल्कुल, देखिए मल्लिका ने है ना अपना अलग अलग किरदारों से दिल जीत रही हैं। बहुत दर्शकों के कमेंट भी आते होंगे, फीडबैक जानना चाहेंगे दर्शकों का, आपके पास क्या आया है मालती के लिए भी और मल्लिका के लिए भी? फीडबैक मुझे सबसे बेहतरीन यही आया है कि जितने भी लोग जो मैडम सर के फैंस हैं और उसके थ्रू जो है जिन्होंने ये शो देखा है, बोलते हैं ना हमको इसमें कहीं गुलकी दिख रही है, ना हमको ना इसमें मैडम। कहीं हसीना मलिक दिख रही है, ना हमको यहाँ इसमें आपने कोई भी अगर किरदार पहले किया हो तो वो दिख रहा है। ये कुछ अलग ही है और ये देख के लग रहा है कि यार, मतलब कैसे कोई इस भोली भाली औरत के साथ ऐसे कर सकता है। इसे तो पलट के वार करना ही चाहिए। सो आई देखिए थिंक, एक तरफ से हाँ, वो दर्द, वो पेन, वो जर्नी ट्रांसफर हो गई लोगों को और वो समझ में आ गई, अपना काम हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक तरफ से देखते ना, ये एक कामयाबी भी है कि फैंस के अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो गुल्की को भी बड़ी खुशी महसूस होती होगी, क्यों? हाँ हाँ, अरे बहुत मैं 2 फीट हवा में ऊपर तैर रही हूँ अभी जिंदगी में, मैं जमीन पे नहीं चल रही हूँ बिल्कुल भी। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए हसीना मलिक फाइटम बहुत करती थी, यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा, इसको तोड़ा उसको तोड़ा, सब चलता था हसीना मलिक का। लेकिन यहाँ मल्लिका काम तो कर रही है, फाइटिंग का, लोगों को मार धाड़ रही है, एकदम खून खच्चर हो रहा है, लेकिन कुछ सीन ऐसे भी हैं जो मल्लिका क्या, मतलब एक आर्टिस्ट के तौर पे अपने आप को तैयार करना उन सीन्स के लिए, जो इंटीमेट सीन होते हैं, जो सीन होते हैं उसमें आपका दर्द भी झलक रहा है, आंखों से आंसू जो गिर रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, तो वो सीन फिल्माने के लिए गुलकी ने अपने आप को कितना तैयार किया है, क्योंकि वो सीन बहुत एक्स्ट्रा है। क्या है पता है, जब आप शो देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मुझे सिर्फ, मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ मालती का किरदार तैयार करना था। वो करने के बाद उसके आगे की सारी जर्नी खुद मालती तय करती गई कि हम्म। मालती के साथ अगर ऐसा होगा तो वो सब हम्म। नेचुरली, उतना दर्द, नेचुरली वो मजबूरी कि नहीं भाई,
करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है, कोई आ नहीं रहा है मुझे बचाने, मुझे ही खुद को बचाने हैं, और खुद को बचाने के लिए मुझे जो हथकंडे इस्तेमाल करना पड़े, वो डूबते को तिनके का सहारा। तो बिल्कुल। ऐसे में वो दर्द और वो अनकंफर्टेबलनेस व्हेन, जब कोई आपको छूता है, ऐसा इंसान जो आप बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चाहते आपको छुए, जब, तो वो अपने आप, आई थिंक वो अपने आप ही सब निकल कर आया। आई थिंक दोज वर द सीन्स जिसमें मुझे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। मैं बस ये सोच कर गई कि यार, ये किसी भी औरत के साथ, अगर कोई भी औरत मालती ना भी हो, वो मेरे भी साथ अगर ये ऐसा रियल लाइफ में होगा, तो शायद मेरा वही नेचुरल रिएक्शन हो। आपके साथ भी लेकिन होगा तो वही नेचुरल रिएक्शन होगा। लेकिन वो सीन फिल्माना, मतलब वहां पर खाली एक दो लोग नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरा देखते हैं, लाइटिंग सेटिंग देखते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डीओपी होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, गुलकी के अंदर कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट तो होती होगी कि अरे ये करना ही पड़ेगा। गुलकी अपने आप को भूल गई थी, पूरी तरह से मलिका बन गई थी सीन के लिए। हाँ, पूरी तरीके से मलिका बन गई थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, थोड़ी बहुत भी अगर मुझ में हिचकिचाहट या ऐसा कुछ होगा, तो वो मेरी टीम इतनी बेहतरीन है, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा है मेरे कंफर्ट का। मतलब आई थिंक, पता है, हर हर औरत को पता होता है कि जब कोई उसकी तरफ देख रहा है, तो देखने वाले का बिल्कुल। इंटेंशन क्या है, भले ही वो बिल्कुल। इंसान उस चीज को छुपाने की कोशिश करे। बिल्कुल। ऐसे में जब आप एक ऐसी टीम के साथ होते हो, जहां पे औरत से लेके मर्द से लेके एवरीबॉडी, सबका ध्यान बस यही है कि मैम, आप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपका इमोशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ एंड योर कंफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको ऐसा मिलता है ना माहौल कुछ करने हम्म। का, तो अपने आप चीजें हो जाती है। तब फिर ये नहीं लगता कि कोई नहीं, सब काम कर रहे हैं, सबको वाह। बेहतरीन सीन करना है, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर देना है, एंड देन इट ऑल फ्लोज फ्रीली। हमें लगता है एक अच्छी टीम का होना, अच्छे लोगों का सामने होना बहुत बड़ी बात होती बहुत है, उसमें जरूरी, अपने आप ही बहुत ऐसे बड़ी सीन्स बात, निकल के आ टचवुड। जाते हैं। टचवुड, एंड है वो ना। लक की बात है, हमेशा वैसे लोग नहीं मिलते। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, देखिए सीन वाकई हम ट्रेलर में जितना देखे हैं उतने में हमें चीजें बहुत कुछ समझ में आ गई हैं कि बेचारी, मतलब जो मालती से मलिका, उसमें डायलॉग भी है कि अब तुम मलिका बन गई हो, अब का सफर बहुत ही कठिन और मुश्किल होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट में एक सवाल छोड़ा है आपने, अभी तक आपका बदला पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हिंट बदला दे पूरा दीजिएगा। नहीं हुआ है, तो मतलब टू बदला आ जाएगा सीजन 2 सीधा। में पूरा होगा। वही हम सोचे थे कि सीजन 2 भी आना चाहिए। पता नहीं है कि नहीं, मैंने बोल दिया, क्या पता बन जाए। देखिए बनेगा, जाहिर सी बात है, एंडिंग जब इस तरह से अधूरी छोड़ी गई है और दर्शक इतना एग्जैक्टली। प्यार दे रहे हैं और गुल्की के किरदार को इतना सराहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वापस तो आना ही होगा। अच्छा एक चीज और गुल्की चाहेंगे, मतलब हमें लगता है कि आपने जो अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई है किरदारों को लेकर, वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं, क्यों? हाँ, काफी सारे पूरे हो रहे हैं। मुझे एक हार्डकोर विलन वाला करना है, बहुत मन है मेरा। एकदम नहीं बन, हार्डकोर विलन जो कोल्ड इतना हार्टेड विलन मासूम, होता है ना। एक बात बताएं, हाँ, इसलिए नहीं मासूम मिलता। चेहरा है। मासूम चेहरा है, मुस्कान अच्छी है, हार्डकोर विलन कैसे बनोगी? मतलब उसमें थोड़ी खड़ूसता होनी चाहिए, वो आपके चेहरे पे नजर ही नहीं आएगी। हमें लगता है आप अपने घर में किसी पर नाराज होती होंगी ना, तो भी लोगों को हंसी आ जाती होगी, क्यों? हाँ, वो हंसते थे मेरे पे कि तू चेहरे पे पहले तो कठोरता तो ले, लगे तो कि सच सच में गुस्सा हो रही है। घर पे तो लेकिन क्या, हमें सेट लगता है, पे भी मैं किसी को कुछ बोलती हूँ तब भी कुछ सीरियस नहीं लेता मुझे। हमें लगता है गुल के अब इस पे काम करेंगी कि थोड़ा कठोरता लाएंगी, कैसे हाँ, देखिए अगर थोड़ा आई बकेट थिंक के सारे मुझे किरदार पूरे कठोर करने होने हैं। की जरूरत है। हाँ हाँ, दो है, एक तो है सुपर हीरो, सुपर अच्छा। हीरोइन, वंडर अच्छा। वुमन, कैट वुमन इस टाइप का, और एक है एकदम ऐसा हार्डकोर, कोल्ड हार्टेड मर्डरर, पैसा वाला। हे भगवान, मतलब अब वो गुल की जोशी की बकेट लिस्ट थोड़ी खतरनाक है। हमें तो लगता है कि मैनिफेस्टेशन जिस तरीके से हो रहा है, एक एक किरदार पूरे हो रहे हैं, जल्दी हमें गुल की वैम्प के तौर पे नजर आएंगे, क्यों? ओ विलन, हो, या है ना। यहाँ वैसे लोग जानते हैं एक था विलन, लेकिन अब चालू होगा एक थी विलन। हाँ हाँ, एक थी विलन, एक है विलन। हाँ, एक ही है विलन। अच्छा गुलकी, एक ही है एक बात विलन। बताइए, बिल्कुल, अच्छा एक बात बताइए, आप अपनी कामयाबी के लिए सबसे पहले किसको रखती हैं? मॉम डैड, तो सबसे उन्होंने पहले। जब ये सीरीज देखी तो सबसे पहले आपके किरदार, जो मालती का किरदार भी देखा, मल्लिका का किरदार भी देखा,
तो कभी उन्होंने भी नहीं सोचा कि अरे हमारी गुल्की ऐसा भी कर लेगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, उनका उनका रिएक्शन ट्रेलर देखकर थोड़ा ऐसा था कि अरे मतलब ये क्या है, ये क्या कहानी, और ये क्या पहना है ये वो। मैंने कहा एक सेकेंड शांति, कृपया आप जाएं एपिसोड देखें प्रभु, कुछ भी करने से पहले प्रभु बिल्कुल। पहले जाएं। फिर उन्होंने जब पूरा एपिसोड देखा, उनका ऐसा था यार, वो अच्छी एक्टर है, हमें लगता नहीं था। आई एम लाइक थैंक्स, 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, पहली बार मेरे माँ बाप मान रहे हैं कि आता है तुझे, काम आता है, नॉट बैड। लाइक ओके, अच्छा देखिए, शुक्रिया। आपकी बातों से लग रहा है कि जो एक्टिंग का जो कीड़ा है हमें लगता है बचपन से ही रहा होगा। तो कभी हाँ ऐसा मम्मी पापा के सामने एक्टिंग करके कुछ ऐसा बोला है जो अपनी बात मनवानी हो और मम्मी पापा ने यकीन भी कर लिया हो, काहे को वहीं कामयाबी मिल जाती है पहली तो। हाँ, आई थिंक बचपन में वो काम कर जाता था कि एकदम ऐसी भोली सी शक्ल बना के, आंखों में हल्के से आंसू लेके, मम्मी सॉरी प्लीज, ऐसा वो पहले वहां मम्मी आ जाती थी झांसे में, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगी तो फिर रहते थे नाटक मत कर जा, पता है एक्टिंग करी जा यहाँ से। तो बाद में फिर वो अच्छा, ऐसा हो गया, अब नहीं असर होता कुछ। चलिए मम्मी पापा भी जान गए हैं कि ये जो गुल्की के अंदर एक्टर का कीड़ा था वो बचपन से ही था, तभी तो हमें लगता है इतनी मेहनत की और आज आप इस मुकाम पर हैं। थैंक यू, चलिए थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद गुल्की, आपसे बात करके वाकई मजा आया। लेकिन दर्शकों का एक सवाल, क्या हसीना मलिक वापस आएंगी? कैसे आप है ना बीच बीच में गैप लेकर आती जाती थी, तो अभी दर्शकों का फिर भी इंतजार लग रहा है कि आएंगी, कभी नहीं आएंगी? नहीं, हसीना मलिक नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हसीना मलिक जैसी कोई आएंगी। हाँ, गुल की बहुत जगह आएगी, गुल की बहुत सारे अलग अलग किरदारों में आएगी, हसीना मलिक से भी शायद बेहतरीन किरदारों में आएगी। पर वाह, आई थिंक जो हो गया वो हो गया। पर आई थिंक बिल्कुल, हसीना की जर्नी खत्म हुई है और गुल की अभी शुरू हुई है। बिल्कुल सही कहा। चलिए गुल्की, हम तो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ऐसे ही अलग अलग किरदार निभाइए, हसीना मलिक हो चाहे मालती हो चाहे मल्लिका हो, बस गुल्की आए हमसे मुलाकात करें और पूरा सीन के बारे में बताएं कि क्या क्या अच्छा लगा आपको सीन करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, सो नाइस टॉकिंग टू यू। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मुलाकात करेंगे इस वादे बिल्कुल, के साथ जा रहे मिलते हैं, सी यू, हैं। और बाय। बाकी दर्शकों से एक ही हाँ, वादा, दोबारा से मुलाकात करेंगे, ठीक है? बाय।